ऑल राइट, तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड एक न्यूज़ है। हेरिटेज ट्रीज बनाया गया है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगेन कि आप कहीं पे भी जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं, पेपर 3 में ही एनवायरनमेंट का आंसर लिख रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया गया है उसमें लिखते हैं हमारा देश एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेता है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना इनिशिएटिव लेता है। जनरली होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम स्कीम लिखते हैं तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम लिख देते हैं। यार आप कलेक्टर बन के जाओगे तो किसी स्टेट में ही सर्व करोगे ना। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप आओगे डेपुटेशन पे सर्व करने के लिए, तो थोड़ा स्टेट को भी फोकस में रखते हैं। तो स्टेट में जो अच्छा इनिशिएटिव लिया जाता है उन चीज़ों को भी ट्रैक करते रहना है, देखना है, न्यूज़ में जब आ जाए तो उसको पढ़ लेना है और उसको एग्जाम में कोट भी करना है। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड जब भी कोई चीज़ आए कि हम क्या, जैसे पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ कैंपा नहीं लिखेंगे, CAMPA कैंपा, ठीक। उसके अलावा अगर कोई मटेरियल हो तो उसको भी डालना है। तो ये एक बेहतरीन मटेरियल है। इसी तरह से आपको न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर लेना है इस चीज़ को। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी और लोकल ट्री अथॉरिटी बनाने की बात हो रही है। महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी एंड लोकल ट्री अथॉरिटी। क्यों? देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, जंगल हटाना पड़ेगा, लकड़ी का तो जरूरत है ही है, जमीन का भी जरूरत है। तो जंगल कटता है, पेड़ कटता है, मेट्रो बन रहा है तो पेड़ कटेगा, है ना। महाराष्ट्र में आरे को लेके कितना पिछले साल इशू हुआ था, ठीक है। हम लोग जानते हैं अरावलीज को लेके कितना इशू होता है। तो इसलिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाने के लिए हमको पेड़ को भी बचाना होगा, एनवायरनमेंट को भी बचाना होगा, पॉल्यूशन से बचना है। दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड सिटी में आप रह रहे हैं, पटना जैसे पॉल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं, तो आपको पेड़ों को बचाना होगा, पेड़ लगाना होगा। अगर किसी वजह से पेड़ को काटना पड़ रहा है तो उसके जगह आपको दूसरे पेड़ लगाने होंगे। अब सोचिए कोई पेड़ जो 50 साल से आपको ऑक्सीजन दे रहा है, 50 साल से आपके हवा को ठीक कर रहा है, आपके हेल्थ का ध्यान रख रहा है, ठीक है, पूरा इकोसिस्टम में उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप एक सड़क बनाने के लिए उसको काट रहे हैं, ठीक है, मजबूरी है, काटना पड़ेगा। तो मजबूरी के वजह से काट रहे हैं, तो इस लॉजिक से आप अपने आप को बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग नहीं कर सकते हैं। आपने एक पेड़ काटा, आप 50 पेड़ लगाओ, ठीक है। तो हेरिटेज ट्रीज क्या है? हेरिटेज ट्रीज जिसका कि एज 50 या उससे ज्यादा हो गया उसको हेरिटेज ट्रीज बोलते हैं महाराष्ट्र के हिसाब से, ठीक है। लोकल ट्री अथॉरिटी बनाया जाएगा जो ट्री सेंसस करेगा कि कितना पेड़ है, कितना पुराना पेड़ है, उसका एज कितना है, ठीक है। और जब अगर कटता है किसी, उनको पहली बात की स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाएगा कि नहीं भाई इनको नहीं काटना है। लेकिन फिर भी अगर काटना पड़ रहा है तो कंपनसेटरी प्लांटेशन होगा। एनीवन कटिंग अ हेरिटेज ट्री विल नीड टू प्लांट एज मेनी ट्रीज एज द कट ट्रीज एज। अगर वो 70 साल का है तो आप 70 पेड़ लगाइए। कितना बढ़िया इनिशिएटिव है बताइए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है और इसको कोट करना है अपन को, ऐसे में भी कोट कर सकते हैं, कहीं पे भी जहां रेलिवेंट आपको लग जाए वहां पे कोट कर दीजिए, ठीक है। पेपर 2 में कोट करना गवर्नेंस में, तो देखिए भाई इतने अच्छे तरीके से सस्टेनेबल गवर्नेंस किया जाता है। पेपर 3 में एनवायरनमेंट रिलेटेड करना है कोट, तो देखिए भाई गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। सेम एग्जांपल अक्रॉस द पेपर, ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है, ऑलरेडी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। अब एक और चीज देख लीजिए कि पेड़ का एज कैसे निकाला जाता है, उसको बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या होता है? पेड़ को अगर आपने कभी काटा हो या किसी कटे पेड़ को आप देखेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया होता है तो उसमें सर्कुलर ऐसे रिंग्स बने होते हैं, ऐसे रिंग बने होते हैं। इन रिंग्स को काउंट कर लिया जाता है। जनरली 1 साल में 1 रिंग बनता है, ठीक है। तो जितने रिंग है उतना साल का पेड़ है, ठीक है, क्योंकि 1 साल में एक पूरा लेयर तैयार होता है, फिर अगले साल एक और लेयर तैयार होता है और उस दोनों लेयर का कलर और टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उससे पता चल जाता है। इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये दिस मच सिंपल, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आ जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है तो बता दीजिएगा क्या होता है और बाकी इस एग्जाम्पल को रखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दिस इज इनिशिएटिव टू रिड्यूस योर वर्कलोड। दिस इज इनिशिएटिव कि कंफ्यूजन ना हो। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आई हैव फेस्ड, राइट नाउ आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग, और अभी भी फेस करते हैं कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है और हम कहीं ना कहीं भ्रमित हो ही जाते हैं यार। जब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से हमें बहुत सारी चीजें बताई जाती है तो हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जैसे कहीं पे मैंने पढ़ा था कि टीचिंग का जो प्रोफेशन है अब वो चीटिंग का प्रोफेशन बन गया है, ठीक है। आपको बहुत मिसगाइड किया जाएगा, कंफ्यूज किया जाएगा, क्योंकि सीट तो 700 है, अब 700 ही सीट है, तो अगर कम बच्चे तैयारी करेंगे तो दुकानें कम चलेंगी, तो ज़्यादा दुकान चलाना है तो फिर बहुत तरह से गाइड मिसगाइड सब कुछ एकदम मिक्स कॉकटेल मिले मार्केट में बिके,
तो उससे हम लोग को बच के रहना है, अच्छे से तैयारी करना है, रेलिवेंट चीज़ों को देखना है, ध्यान में रखना है, उसी को पढ़ना है। तो ये इनिशिएटिव इसी के लिए है। इस इनिशिएटिव से हम जितना फ़ायदा ले सकते हैं उठाइए। न्यूज़पेपर से मैं क्यों बताता हूँ? न्यूज़पेपर से इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अंडरलाइन करते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं। ठीक है, आप भी इसी तरह से पढ़ते हैं, आप भी न्यूज़पेपर को हाथ में उठाते हो और पढ़ाई करते हो। आप अगर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऐसे न्यूज़पेपर आया और डिस्कस कर दिया गया तो वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव मुझे लगता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा फील आता है, समझ में भी ज़्यादा आता है, और एक बार जब आप समझ में आपको आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप इन सब चीज़ों को करने लगोगे। तो खासकर वो लोग जो शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, है ना। ये ट्रायल एंड एरर और कर करके सीखा है हमने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आप जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करो, मोटिवेट करो, अपना प्यार भेजते रहो और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।